हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट या फिर हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी बोल देते हैं इस टॉपिक को, जो कि बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। ये स्टेट और सेंटर दोनों एग्जाम्स में आता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसका कि किस रूल पे काम करता है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, अब यही फॉर्मूला दूसरा ये बन जाएगा कि टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल। ये टोटल के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसका, फ्रंट प्लस बैक -1 इज इक्वल टू टोटल। यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। एक इसका बन जाएगा फर्स्ट पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन -1, और ये भी टोटल के इक्वल में आ जाएगी। सारी चीज़ें एक ही हैं, बस समझने का फ़र्क है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वो करते हैं। चलो, क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ यू आर 27th पोजीशन इन ए क्यू फ्रॉम वन एंड 38th फ्रॉम द अदर एंड, कि आप जो हैं एक साइड से तो 27th है पोजीशन पे है और दूसरी साइड से 38th पोजीशन पे है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन बताने हैं कि उस लाइन में टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला किया था, तो इसमें डायरेक्टली लगाना है 27 प्लस 38 -1, और इसका टोटल क्या आएगा 38 27 प्लस 38 में से 1 गया तो 37, और ये किसके इक्वल होगा 64 के। तो राइट आंसर कौन सा होगा सी 64। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ हेमंत इज़ 12th from the left and Amar is 18th from the right, how many student them if the total number of student are 45 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, और जो है हेमंत की 27th पोजीशन दे दी लेफ्ट से और अमर की दे दी 18th से। अगर इसको हम फॉर्मूले मतलब कि बेसिक नॉलेज से करें तो ऐसे देखो, 12th पे हेमंत है, लेफ्ट से हेमंत और राइट से कौन है अमर 18th पे। ठीक है, और टोटल नंबर कितने 45। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 18 प्लस 12, कितना होगा 18 और 2 20 और 10 30। ठीक है, या क्या, जब भी कभी गिवन टोटल कौन सा है 45, जब भी कभी गिवन टोटल अपने टोटल से, अपना टोटल कौन सा है ये वाला अपना टोटल है 30 जो आया है ना अपना, ये जो 30 है ये अपना टोटल है। जब भी कभी गिवन टोटल अपने टोटल से कम हो, गिवन टोटल जब भी कभी गिवन टोटल 45, ठीक है, और अपना टोटल कम हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे 45 जो भी गिवन टोटल होगा, ठीक है, उसमें से हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे जो अपना टोटल आया, कितना हो जाएगा 15। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा सुनो, जब भी कभी गिवन टोटल यहाँ पे क्या है 45, जब भी कभी गिवन टोटल अपना टोटल क्या है 18 प्लस 12, जब भी कभी गिवन टोटल अपने टोटल से अपना टोटल 30 से कम मतलब ज़्यादा हो तो माइनस करके डायरेक्टली आंसर लिख देना। अब एक कंडीशन और बनेगी, अगर जो गिवन टोटल है वो कम हो अपने टोटल से, मान लो यहाँ पर 50 होता, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ। ठीक है, इफ़ रौनक 11th फ्रॉम द लेफ्ट और अमर इज़ 19th फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन दैम इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें देखो 11, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, 11 प्लस 19 कितना हो गया 11 प्लस 19 30 आ गया ना। जब भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम हो, गिवन टोटल अपने टोटल से, अपना टोटल कौन सा है 30, जब भी गिवन टोटल 25 अपने टोटल से कम हो तो क्या करना है, अपना टोटल माइनस गिवन टोटल, ठीक है, कितना आएगा 5, जब भी, ठीक है 5 आ गया, और इसमें से -2 और कर देना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि -2 क्यों किया,
जब भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम होता है तो वहाँ पर ओवरलैप का कंसेप्ट लगता है। कौन सा? ओवरलैप का। ठीक है, एक सेकंड इसको अच्छे से लिखता हूँ। ओवरलैप। ठीक है, जब भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम आता है तो वहाँ पर ओवरलैप का कंसेप्ट लगता है। इसलिए हम 2 माइनस करते हैं, क्योंकि इन दोनों की रौनक और अमर की हमने पोजीशन दो बार काउंट कर दी, इसलिए हमने 2 माइनस कर दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ राहुल 18th फ्रॉम द लेफ्ट और अमित इज़ 28th फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो डायरेक्टली कर दो। 18 + 28 कितना होगा? सॉरी, 18 और 28 कितना हो गया? 28 होता है 37, 38 और 8, 38 और 8 46। ठीक है, अब क्या अपना टोटल ज़्यादा है और गिवन टोटल कम है, तो फिर वही कंसेप्ट लगेगा। -46 कितना हो गया? 6 - 2 = 4। तो राहुल और अमित के बीच में 4 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे ओवरलैप का कंसेप्ट लग रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी है गिवन टोटल अपने टोटल से कम आ रहा है, जब गिवन टोटल कम है और अपना टोटल ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे ओवरलैप का कंसेप्ट लगेगा और हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। अगर गिवन टोटल ज़्यादा है और अपना टोटल कम आ रहा है तो वहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देना, जो भी माइनस करके आएगा, मतलब कि गिवन टोटल माइनस अपना टोटल जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन a class 42 student, Tanisha ranks 13th from the top and Rukman 34 from the bottom. How many students are there between Tanisha? ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लेके आओगे, आपका होमवर्क है। ओ सॉरी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये घर से करके लेके आना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋतिक 6th फ्रॉम द टॉप। क्या है 6th फ्रॉम द टॉप in his class, while Akshay 18th from the bottom. If their position is interchange, Akshay get 15th from the bottom. What is the number of student in the class? देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अगर आपको कंसेप्ट से जाना है तो कंसेप्ट से भी जा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो ऋतिक इज 6th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 6th पे है कौन? ऋतिक। अक्षय इज 18th फ्रॉम द बॉटम, अक्षय 18th पे है। ठीक है, अब अक्षय गेट 15th फ्रॉम द बॉटम, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो बॉटम से अक्षय की वैल्यू 15 आ रही है, इंटरचेंज करा तो ऊपर से नीचे आएगा नहीं, यहाँ से इसकी वैल्यू बता रखी 15। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? तो स्टूडेंट बताने क्लास में कितने। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं तो 15 और 6, क्योंकि नई पोजीशन लेनी है अपने को अक्षय की और पुरानी पोजीशन लेनी है हमने ऋतिक की। 15 + 6 कितने हो गए? 21। -1 भी आएगा यहाँ पे, तो -1 करा तो आंसर क्या आ गया? 20। ऑप्शन नंबर डी 20। लेकिन इसको हम बिना डायग्राम बनाए करते हैं। मेरे को पता है डायग्राम से आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम बिना डायग्राम से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बिना डायग्राम से अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? देखो जिस भी बंदे का 2 बार नाम आ रहा है उस बंदे को उठा लो आप। ठीक है, अक्षय का यहाँ पर 2 बार नाम आ रहा है। ठीक है, अक्षय का 2 बार नाम आ रहा है। ठीक है, अक्षय की जो बाद वाली पोजीशन है वो और ऋतिक जो पहला बंदा था उसकी पोजीशन ले लेनी है। अक्षय की सेकंड पोजीशन और जो ऋतिक है उसकी फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो 15 + 6 - 1 = 20। आगे आंसर एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। अगर आप कंसेप्ट से चले गए तो टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ में। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इंटरचेंज जब भी होगा तब आपको क्या करना है, देखना है किस बंदे की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले 18 थी, 15 होगी, तो 15 से लेनी जो सेकंड टाइम वाली वैल्यू आएगी ना वो लेनी और दूसरे बंदे की
जो वैल्यू गिवन है वो लेनी है और -1 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्वाति 46 फ्रॉम द टॉप एंड 46 फ्रॉम द बॉटम इन हर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। कुछ नहीं करना, देखो ये वाला मैंने फॉर्मूला, मतलब कि जो भी है फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या था, टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो टॉप से कितनी है 46, बॉटम से कितनी है 46 और -1 कितना होगा 46 और 46 92 -1 91, तो आंसर ए 91, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। एक बार यही क्वेश्चन आप घर पे दोबारा करके देखना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना, मैं दोबारा से समझा दूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ मोहित इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट ही विल बिकम 8th फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मोहित बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 42। देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है आपको। कौन सा? जैसे कि लेफ़्ट हो रहा है, लेफ़्ट हो रहा है, जब भी सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो तो वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। इसका मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि इफ़ मोहित इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ही विल बिकम 8th। देखो सॉरी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, देखो 8th, ठीक है। 8th वैल्यू है लेफ्ट की तरफ, ऑफ लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से 8th है और ये शिफ्ट भी किधर हो रहा है, लेफ्ट की तरफ ही, ठीक है। तो 8 और 5 13, सॉरी हाँ ठीक था, 8 और 5 13, तो ये वाली वैल्यू कौन सी आएगी, लेफ्ट की। अब क्या आप इसकी राइट वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि लेफ्ट वाली, राइट वाली पूछी है उसने, क्या आप राइट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? देखो लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट कितनी है 13, राइट कितनी है, राइट निकालनी है, r -1 इज इक्वल टू टोटल 42 है। तो 13 - 1 12, r इज इक्वल टू 42 - 12 कितना हो गया बताओ, 30। आंसर इज 30, ठीक है। या अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरा भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि जब भी सेम डायरेक्शन में वैल्यू ऐड होंगी, जब भी सेम डायरेक्शन में पोजीशन इंटर मतलब कि चेंज होगी, शिफ्ट होगी, तो वैल्यू ऐड होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे 8 और 5 13, 13 में से ये तो एक पोजीशन आ गई, r -1 इज इक्वल टू 42, तो वैल्यू आ जाती है यहाँ से भी 30, ठीक है। या तो मतलब कि डायग्राम तो रेयर चांस पे बनाऊँगा, अब क्वेश्चन देख के उसकी लैंग्वेज समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो गगन इज शिफ्टेड फ्रॉम 7th प्लेस टू राइट, ही विल बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो पिछले में दोनों सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी, अब डिफरेंट डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी वैल्यू तो माइनस होगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो प्लस होगा। अब डिफरेंट डायरेक्शन में रही है तो 8 में से 7 माइनस की 11, ये कौन सी पोजीशन आ गई, लेफ़्ट पोजीशन आ गई, क्योंकि राइट पोजीशन पूछी है, ठीक है। 11 प्लस r -1 इज इक्वल टू 45, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 45 -10 35, ठीक है। यहाँ से 35 आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना, अपने को ये देखना है कि पोजीशन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई है, राइट से लेफ़्ट शिफ्ट हुई है तो माइनस करना है, मतलब कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और अगर सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इन अ रो टप्पू स्टैंडिंग 14th position from the extreme left and Paul is at 16th position from the extreme right. If they interchange their position respectively, Tappu now become 23
फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पोल फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करने गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका 1 मिनट या फिर मान के चलो 40-50 सेकंड ख़राब होंगे ही होंगे। ठीक है, इससे अच्छा कि आप डायरेक्टली इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लें। ठीक है, 1 सेकंड रुको, दोबारा से देखो। जब भी क्वेश्चन में इंटरचेंज आएगा, ठीक है, और सेकंड पर्सन की वैल्यू, किसी भी एक पर्सन की वैल्यू पूछी जाएगी कि वो कौन से एंड पर है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी सेम बंदा है जिसकी आपको 2 वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे टप्पू की वैल्यू 2 दे रखी, लेकिन 2 वैल्यू दे रखी है ना इंटरचेंज वाले भी, और बिफोर इंटरचेंज और आफ्टर इंटरचेंज दोनों वैल्यू दे रखी है, तो इसकी दोनों वैल्यू माइनस कर दूँगा कि माइनस कर देंगे वैल्यू में से। 14 में से 23 में से 14 में तो बचे कितने, 9। ठीक है, और पोल की अपने को एक पोजीशन पता है, तो 9 + 16 कितना आ गया, 25। तो बस यही आंसर है, 25। कोई डाउट है तो भी बता दो, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई डाउट हो तो, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, SSC वॉरियर। ठीक है, SSC वॉरियर डाउट ग्रुप है अपना, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, रमेश रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, 21 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास इन एन एग्जामिनेशन इफ ओनली 21 स्टूडेंट पास। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है अपने को, टॉप और बॉटम वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला लगाना है क्या, टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल। तो 16 + 20 लिख देता हूँ, 21 - 1 20, कितना हो गया, 36। अपने को बताना क्या, फेल्ड पास अपने को गिवन है, तो इसमें से 21 माइनस कर दो, 15, आंसर 15। कोई डाउट है, देखो अपने को टॉप और बॉटम की वैल्यू गिवन थी, वहाँ से हमने टोटल निकाल लिया, ये बोलिए वहाँ से हमने टोटल निकाल लिया। बॉटम की वैल्यू 16 थी, सॉरी टॉप की वैल्यू 16 थी, बॉटम की 21 थी, 21 - 1 किया तो 20 आ गया, दोनों के ऐड के 36 आ गया। अपने को पास स्टूडेंट की वैल्यू गिवन थी 21 में से माइनस 36 में से 21 माइनस किया, 15 बचा, वो क्या हो गया, फेल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो in a row 25% facing north, Kiran is 7th from the extreme right and if Tapu sits 5th to the left of Kiran, what is the Tapu's position from the extreme left hand। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बना के समझा देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी इसका मैं आपको लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो किरण 7th फ्रॉम द, किरण कौन से है, 7th पोजीशन पे, ठीक है, और टप्पू जो है किरण के लेफ्ट में 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ से यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे कौन है, 5th पोजीशन पे, इसके 5th मतलब कि इसका 5वां, 7 और 5 12, तो ये कौन से पे है, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 12। 12th पोजीशन पे कौन आ गया, टप्पू। ठीक है, 7वें पे राइट हैंड से 7वें पे किरण थी, अब किरण के लेफ्ट में 5 आगे और कौन बैठा, टप्पू बैठी है। ठीक है, तो 7 और 5 12। अब अपने को पता लग गया कि राइट हैंड से टप्पू की पोजीशन 12 है, तो लेफ़्ट से नहीं निकाल सकते आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। मैंने राइट पोजीशन निकाल दिया, अब इसकी लेफ़्ट पोजीशन निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन क्लास 4 स्टूडेंट रैंक बिटवीन राहुल एंड प्रिया रैंक 14th फ्रॉम द टॉप while राहुल रैंक 7th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर क्लास। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा इतना मतलब कि कुछ डाउटफुल है नहीं। ठीक है, अब देखो प्रिया रैंक 14th फ्रॉम द टॉप while राहुल रैंक 7th फ्रॉम द बॉटम, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लेके आएंगे। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, all 80 स्टूडेंट इन क्लास are standing in a straight row facing from Ravi is 30th from extreme right hand while Karam is 26th from extreme left hand. How many students are standing between Ravi and Karam। Ravi राइट हैंड से 30 पे, करम किस पे 26 पे।
अगर आपको नहीं पता तो ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। 30 और 26 को ऐड किया तो कितना आया, 56, और टोटल वैल्यू जो भी है उसमें से माइनस कर देना है। तो एक सेकेंड, इन दोनों का टोटल 56 आया, इसको 80 में से माइनस कर देना है। 80 में से माइनस किया तो कितना आया, 24, आंसर 24। कुछ नहीं करना था यार इस क्वेश्चन में, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। दो वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखो इसमें दो वैल्यू गिवन थी, 30 और 26, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना और टोटल में से माइनस कर देना है। तो इतने बंदे इनके बीच में बैठे हैं। आंसर इज डी, 24। अगले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके होमवर्क हैं, आपको सारे क्वेश्चन करके लेके आने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। तो गाइस आपको कैसा लगा ये सेशन? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं अपने चैनल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।